लालची मछुआरे और 3 आलसी मछलियों की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HP स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थीं, रेखा, जया और हेमा। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। रेखा संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। जया की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है। हेमा किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियाँ जिस तालाब में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस घर लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वह उदास थे। अभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षी पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले जा रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां भी दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा कोई तालाब है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हमें ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम आ गई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात रेखा ने सुन ली। वह तुरंत जया और हेमा के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होते हुए नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। रेखा की बात सुनकर जया बोली, अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है कि वो कल आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। हेमा बोली, किस्मत के आगे भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंस ही जाऊंगी। मेरे कुछ भी करने से किस्मत न बदलेगी। रेखा ने अपनी योजना अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा। वह तुरंत वहां से चली गई। जया और हेमा जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु जया अपने दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों के जाल से एक एक करके किनारे पर उलट दिया, तब जया सड़ांध लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसे अनुमान लगाया कि यह अवश्य कई दिन पहले मरी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही जया तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी हेमा कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।